जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह व्यास जी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो हमारा एक करंट का टॉपिक होगा, जो भविष्य में क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों के आधार पर ये टॉपिक लेकर आया हूं। ठीक है। और बात करते हैं हम आज भारत के प्रधानमंत्री की विदेश दौरे की। ठीक है। फॉरेन विजिट की बात करते हैं। और यहाँ से आपको पता है, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लें, यहाँ से क्वेश्चन कोई भी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब किसी समिट में जाता है या किसी देश में क्या करता है, यात्रा के लिए जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा। भारत के प्रधानमंत्री का यह विदेश दौरा मुख्य उद्देश्य था। विदेश दौरे का मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? व्यापार को बढ़ावा देना, तकनीक, ऊर्जा। ठीक है। अभी पता है आपको, ऊर्जा क्राइसिस चल रहा है। ठीक है। और रक्षा रणनीति साझेदारी को मजबूत बनाना। अब बात कर लेते हैं कि पहला देश कौन सा था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने विजिट किया। वो देश था यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। इसकी राजधानी आपको पता ही होगी, तो मैंने लिखी नहीं है क्योंकि इसकी राजधानी अबू धाबी है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात की। ठीक है। तो इस मुलाकात में जो एलपीजी क्राइसिस चल रहा है, इसमें जो ऊर्जा की क्राइसिस चल रही है, इस पर मुख्य मुद्दों पर बात हुई। तो हम देखेंगे ऊर्जा सहयोग और एलपीजी सप्लाई पर प्रधानमंत्री जी ने क्या वार्ता की। अब बात कर लेते हैं निवेश व्यापार पर। अगर ये देख लेना, क्योंकि एग्जाम में अभी पीछे होमगार्ड का कोर्स देखेंगे, उसमें तो 27 वाले में तो देखेंगे कि उसमें ये मुद्दे पूछे, एक क्वेश्चन आया था जो मुद्दा पूछा था। ठीक है। कि समझौते पर या यात्रा में किस मुद्दे पर बात की गई। तो क्या समझौता हुआ है या कोई वार्ता रही है? तो क्या है, निवेश पर वार्ता रही है। पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति भारतीय समुदाय पर संवाद। क्या? भारतीय समुदाय से संवाद किया प्रधानमंत्री ने। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए। अब आते हैं नीदरलैंड। ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी आपको पता है एम्स्टर्डम, मैंने लिखी नहीं है। ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। ठीक है। यूरोपीय देश है। में मोदी ने किंग विलियम अलेक्जेंडर, वहां के राजा कौन है? विलियम अलेक्जेंडर। और क्वीन है कौन? मैक्सिमा, से मुलाकात की। और वहां के प्रधानमंत्री हैं रॉब जोटन, से मुलाकात की। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्या? सेमीकंडक्टर। इनने किस किस मुद्दों पर चर्चा की? सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, जल प्रबंधन, रक्षा और साइबर सुरक्षा, तकनीक सहयोग पर बात की। ठीक है। तो ये थोड़े से मुद्दे थे, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि किन किन मुद्दों पर बात हुई। अब बात कर लेते हैं स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। मैं लिख नहीं रहा, ये बात आपको कंटेस्ट करनी चाहिए। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। मुख्य चर्चा क्या है? नवाचार, इनोवेशन। क्या है? इनोवेशन। एआई और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा रही है। और रक्षा तकनीक, हरित ऊर्जा, भारत और नार्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर क्या विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है। अभी जो नॉर्डिक समिट हुआ, उसमें भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया। ठीक है। और प्रधानमंत्री ने नॉर्वे में हुआ। और भारत के प्रधानमंत्री ने जो नॉर्डिक जो समिट हुआ, वो भारत के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार क्या इसमें भाग लिया। ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, भारत और नार्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है। स्वीडन की राजधानी मैंने बता दी, स्टॉकहोम। अब नार्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। नार्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, तो इसका मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। पिछले 40 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अब नॉर्वे के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। देखो, मैं हूँ थोड़े 2 4 10 या 5 मिनट की वीडियो लेकर आया हूँ। आपको इसी के आधार पर क्वेश्चनों को तैयार करना चाहिए। कैसे आप क्वेश्चन और आंसर इसका तैयार करेंगे? जैसे 5 देश हैं। ठीक है। बड़ी परीक्षा में पूछेगा क्या? अभी इसको हटा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा,
पूछेगा इसके प्रधानमंत्री कौन है, या इसके राजा कौन है, या इसके पीएम कौन है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा, और वहाँ की जनजातियों से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने का तरीका यही है, एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन बनाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश में यात्रा की, विजिट किया, अब क्या करेगा, यहाँ से जनजाति पूछ लेगा, कौन सा जलप्रपात है ये पूछ लेगा, कौन सी नदी बहती है वो पूछ लेगा। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाता है एग्जाम में, ठीक है, कि वो जो करंट के बेसिस पर ही क्वेश्चन बनाता है। तो आपको करंट के बेसिस पे ही क्वेश्चन बना के जाना चाहिए, यही जीएस सही करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। और कोई तरीका जीएस अच्छी करने का तरीका नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे क्या थे ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी आपको पता है भारत में भी अभी चर्चित रही थी। ब्लू इकोनॉमी जो है इसे मत्स्य पालन से संबंधित, यानी समुद्री, किससे, समुद्री इकोनॉमी से हम कह सकते हैं, तो इसे ही ब्लू इकोनॉमी कहेंगे। आर्कटिक सहयोग, ठीक है, क्या है, आर्कटिक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष और सुरक्षा, ठीक है, अंतरिक्ष शक्तियों को बढ़ावा देना। अब नॉर्वे भारत के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजी और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अहम साझेदार बनता है। मैंने बताया ना, समुद्री अर्थव्यवस्था ये ब्लू इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इटली की राजधानी आपको पता है रोम है, ठीक है। मुलाकात किस किस से की, सर्जियो मैट्रेला राष्ट्रपति हैं, जॉर्जिया मेलोनी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और मुख्य एजेंडा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ के जाना है, और अपने याद रखिएगा कि भविष्य में इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो ये कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है, ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, मुंबई से ले सकते हैं हम, मुंबई से कहाँ, दुबई, सऊदी अरब और इन देशों से होते हुए यूरोप में कॉरिडोर जा रहा है। यानी कि जो बे वाला कॉरिडोर है, जो व्यापार को सुगम बनाने के लिए जो कॉरिडोर है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इंडिया मतलब कह सकते हैं इंडिया, या किसी पोर्ट उधर पश्चिम में कौन पड़ता है, कौन सा होगा, हमारा मुंबई के जितने पोर्ट हैं, वहां से मिडिल ईस्ट। अब मिडिल ईस्ट कौन सा है, मध्य पूर्व की देश कौन से हैं, दुबई है, सऊदी अरब है, इन देशों से होते हुए यूरोप, यहाँ पर इजराइल भी तो है, ठीक है। और यहाँ पे यूरोप में घुसेगा ये कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना जा रहा है, जिससे कि जो अभी इस युद्ध में समस्याएं आई हैं, वो समस्याएं भविष्य में ना देखी जा सकें। इसीलिए इस कॉरिडोर को सोचा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और अभी में चर्चा में देखो दो लोग रहे, कौन सा, मेलोडी भारत के प्रधानमंत्री, और जॉर्जिया मेलोनी जो हैं, आपने सोशल मीडिया हैंडल पर देखा होगा कि मेलोडी एक चॉकलेट जो गिफ्ट की थी जॉर्जिया मेलोनी ने, तो ये सोशल मीडिया पर बहुत ही चर्चित रही थी। तो मेलोडी और इसके बारे में आपको पढ़कर जाना चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। देखिए, कोई भी ऐसी बात नहीं होती है कि भारत का प्रधानमंत्री है, इतना जिम्मेदार व्यक्ति है, वो किसी अन्य देशों में जा करके ऐशो आराम करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, अपने देश के लिए ही सोचता है। लेकिन कहते हैं सोशल मीडिया का चलन है, तो सोशल मीडिया से मोदी जी भी नहीं चूकते हैं, और कोई अन्य देश का भी राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, या कोई भी अपनी पब्लिसिटी को कम करने के लिए नहीं होता, और उनका उद्देश्य भी होता है कि भारत के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उन तक संदेश पहुंचे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। उनके कार्यों का संदेश, ठीक है, उनके जो जहां जहां अभी मैंने बताया ना, ये कार्य कहाँ से एकदम से मेरे पास आ गए, कहाँ से आ गए, ये जानकारी कहाँ से आई, जब जानकारी वहां की प्रेस देती है, वहां की प्रेस, हमारी प्रेस साझा करती है, तो जाकर के ये क्या मिलती है, हमें जानकारी मिल पाती है। तो ये जानकारी, जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे कहाँ से मिलते हैं, वहीं से मिलते हैं, ठीक है। तो इन मुद्दों को बहुत अच्छे से ध्यान करके जाना चाहिए, और आज शाम को मैं इनके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक पर, इसीलिए मैं इस पर एक कम चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि इसके मैं 15 से 20 क्वेश्चन बना कर लाया हूँ, ठीक है। जो 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये समझिएगा, जो इसके जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इसके जो क्वेश्चन होंगे, वो
उन क्वेश्चनों से, चाहे वो किसी प्रकार से क्वेश्चन बनाए, जो 15 से या 20 क्वेश्चन होंगे, उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है? एग्ज़ाम नहीं पूछेगा। मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ 15 से 20 क्वेश्चन इस टॉपिक पर, ठीक है? शाम को वो उससे बाहर नहीं आएगा। क्लास अगर मेरी हो जाती है, तो वो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? अब जाते-जाते मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि नेकलेस ऑफ डायमंड, नेकलेस ऑफ डायमंड के अपोजिट में किस देश ने, इसके अपोजिट में किस देश ने योजना चलाई थी, ठीक है? या कह सकते हैं कि भारत के भारत की जो ये है योजना है नेकलेस ऑफ डायमंड, इसके ये किससे जुड़ी हुई है, ठीक है? समुद्र से, रोडों से, बंदरगाहों से, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे, ठीक है? और इसके अपोजिट में कौन-सी योजना चल रही थी, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बताएँगे, ठीक है? अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कीजिए, ठीक है? और इन क्वेश्चन का जो मैंने कहा है, इन क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।